एक बात तो ठीक है, आप जब 2018 की हुकूमत आई तो मुझे याद है कि उस वक्त ही मौलाना फजल रहमान बार बार नवाज शरीफ को मशवरा देते थे कि भाईजान ये आप इस तरह करें कि असम्बली को तड़वा दें, बैठे ना, इस असम्बली में जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। आपने लॉन्ग मार्च करके भी देख लिया, तब भी आपको उस तरह से वेलकम ना मिला। ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी तब आप चुप करके बैठ गए, मिनिस्ट्रियों में बैठ गए। यानी कि अगर आपकी हुकूमत ना आए, असम्बली हो, तो आप उनको कहेंगे तोड़ दो, ना जाओ हुकूमत में, ऐसी जाली असम्बली में बैठने का कोई फायदा नहीं। नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, मौलाना फजल रहमान का बेटा मिनिस्टर बन जाए तो असम्बली ठीक है, इसको चलने दो और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दो। मुफ्ती साहब, थोड़ी आपकी ताबीर से गलत है। हम जो उनकी मुखालिफत कर रहे थे इस बुनियाद पर कि ये लोग अवामी नुमाइंदे नहीं थे, ये ठप्पों की बुनियाद पर आए, और ठप्पों की बुनियाद पर आए हुए लोगों को क्यों मुल्क का खजाना दिया जाए, उनको क्यों वज़ीर आज़म बना दिया जाए, वो तो गलत है। जो चीज़ गलत थी वो गलत थी। अब हमने उनको हटाना था कि गलत वज़ीर आज़म आ गया, गलत आदमी आ गया, हम उनको हटाना था। तो हटाने के दो तरीके हैं। एक वो तरीका जो आपने बताया कि भाई इनको चलता करें और इसीलिए तोड़ी जाए और न बैठा जाए, वो भी हमारी तजवीज़ थी। दूसरी तजवीज़ हमारे इत्तेहादी की यह कि इनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए। ये निस्बतन आसान था। अब आप आसान गोली से अपने दुश्मन को जहर देने की क्या जरूरत है? जब मीठी गोली के साथ वो मर जाता है। तो हमने बहुत हिकमत अमली के साथ PDM बनाया और इमरान खान को जिंदगी में, पार्लियामेंट की जिंदगी में पहली बार, यानी हमारी तारीख है कि किसी भी वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई, और आई तो कामयाब नहीं हुई। तो जब ये अदम एतमाद आ गई, जो अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं तो चाहता था कि दोबारा से फौरी तौर पर इलेक्शन में जाया जाए, आप तो 2018 में चाहते थे कि ये सारा सिलसिला ख़त्म हो और दोबारा से फ्रेश इलेक्शन हो। तो 2022 के अंदर नवाज शरीफ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया या आपने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए? नहीं कहा या कहा? नहीं, मैंने तो नवाज शरीफ का पर एतराज नहीं करना। मेरी बात आप पूरी होने दें, इससे कौम को फायदा होगा। हमारी भी ये राय थी कि हम इलेक्शन में जाएं। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आ गया है, रिकॉर्ड पर है। हमारी ये राय थी कि वो आप इलेक्शन में जाएं और आप हुकूमत न लें। लेकिन जब आप एक इत्तेहाद में होते हैं तो सबकी बात माननी पड़ती है। अब अक्सरियत की एक बात आई तो क्यों कोसा जा रहा है? हमने कौन सा जुर्म किया? उसी जमहूरी प्रोसेस से हमसे 16 महीनों का हिसाब लिया जाता है और 4 महीनों का नहीं लिया जाता। इतना कर्जा आया, वो कर्जा लगा किधर है? हम तो सब हैरान है। जो देखो, IMF के अंदर तो हम नहीं गए ना, IMF के तो इमरान गया। हमने तो इनका जो किया हुआ था उसको बाकी रखा ना, हमने इन कर्जे है ना। और ये आप हमें क्रेडिट दें कि ठीक है हम महंगाई को कम नहीं कर सके, लेकिन बदनामी तो नहीं हुई, ग्रेड लिस्ट नहीं किए, हम दिवालिया होने से बच गए। कुछ सारों को किया हमने, कुछ किया, की कुछ तो किया। ये ठीक है कि हमें कोई आइडियल पोजीशन नहीं थी, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हम तो मजबूरी की हालत में आए, फूलों का सेज नहीं था, कांटे थे, कांटों को बर्दाश्त किया। इस बयानिए के साथ आप जी मौलाना साहब एक मिनट, हमने चैलेंज को कबूल किया, हमने गैर मकबूल फैसले के सियासत को तबाह कर दिया, लेकिन रियासत को बचाने का क्रेडिट होते हैं जो ये खाई के अंदर ये छोड़ के चले गए। चले हम देखते हैं सर, ये रियासत को बचाने वाला नैरेटिव जो है, अवाम इसको इलेक्शन के अंदर कितना बाय करती है, किसने बचाया? नून लीग को पीपल्स पार्टी कह रही है कि इन्होंने तबाह कर दिया, नून लीग और आप कह रहे हैं कि हमने मुल्क को बचा लिया।